नमस्कार। भारत में लोग भगदड़ में मर रहे हैं। कभी बाबा की कथा सुनने के लिए मर जाते हैं, कभी गंगा नहाने के लिए मर जाते हैं, कभी मेला देखने के लिए मर जाते हैं, कभी क्रिकेट का जश्न मनाने के लिए मर जाते हैं। मर जाना कॉमन हो गया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल के खेल में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की जीत के बाद लोग जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हो रहे थे। सब मिलकर जश्न मनाने वाले थे, लेकिन ये जश्न मातम में बदल गया। अभी तक किसी बाबा का अभी तक जब तक मैं ये वीडियो आपके सामने कर रहा हूं तब तक अभी तक किसी भी भारत के यत्र तत्र सर्वत्र किसी भी तरीके के बाबा का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि मरने वालों को मोक्ष मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। प्रयागराज में जो लोग मरे थे उनका टिकट बागेश्वर बाबा ने मोक्ष के लिए सीधे पक्का कर दिया था। बता दिया था कि कुंभ में मरने वाले सीधा स्वर्ग गए हैं, उनकी चिंता करने की ज़रूरत किसी को नहीं है। लेकिन चिन्नास्वामी स्टेडियम की भगदड़ में मरने वाले मरकर किधर जाएंगे? केवल शमशान ही जाएंगे या आगे का भी कोई रास्ता है? भारत के किसी भी बाबा ने अब तक ये नहीं बताया है। बहुत कम पॉसिबिलिटीज हैं कि कोई बाबा ये बताने आएगा भी, क्योंकि मरने वाले मरने के बाद किधर जाएंगे ये उसी राज्य में बताया जाता है जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होती हैं। विपक्ष के राज्यों में जो मरेगा वो कहाँ जाएगा ये कोई बाबा नहीं बताएगा, ये पहले से ही अंडरस्टूड है। किसी विपक्ष में मरने वाले किसी भी व्यक्ति की स्वर्ग की पर्ची काटने के लिए कोई बाबा नहीं आएगा, ये पहले से तय है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में भगदड़ तब मची जब रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की आईपीएल 2025 जीत के जश्न के लिए हजारों प्रशंसक स्टेडियम के बाहर, हजारों फैंस स्टेडियम के बाहर इकट्ठा हुए। यह हादसा आरसीबी की 18 साल बाद पहली आईपीएल ट्रॉफी जीत की विक्ट्री परेड के दौरान हुआ। गेट नंबर 1 के पास भीड़ बेकाबू होने से धक्का मुक्की शुरू हुई। अभी तक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक छोटा गेट खुला हुआ था। लोग उसी गेट से सबसे पहले भीतर चले जाना चाहते थे और आगे बैठ जाना चाहते थे। पहले जाने की होड़ में यह हादसा हुआ। कर्नाटक की सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई। ये जिम्मेदारी कर्नाटक सरकार की थी कि लोगों के वहां आने की, उनके बंदोबस्ती की पूरी व्यवस्था कराते, स्थिति सामान्य रहती इसकी व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी सरकार की थी। लेकिन सरकार पूरी तरह से फ्लॉप हुई। एक कारण यह भी था कि बेंगलुरु क्रिकेट पुलिस ने विधान सौधा से स्टेडियम तक खुली बस परेड जो है वो ट्रैफिक की वजह से या बारिश भी हो रही थी उसकी वजह से और ट्रैफिक जाम की वजह से रद्द कर दी थी। खुली बस में इन लोगों को जो है वो परेड करनी थी, लेकिन रद्द कर दिया गया था, जिसके कारण भ्रम की स्थिति बनी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक क्रिकेट फैन स्टेडियम में घुसने के लिए दीवारें फांद रहे थे और पेड़ों पर चढ़ रहे थे, जिससे अफरा तफरी मची। भीड़ के दबाव में कई लोग कुचले गए। इस हादसे में कम से कम 11 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 50 लोगों से ज़्यादा घायल बताए जा रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और दूसरे नेताओं ने इस त्रासदी पर दुख जताया है और जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन मिस्टर मुख्यमंत्री, दुख जताने से कुछ नहीं होगा। अगर परेड कैंसिल की गई थी, रोड की परेड को कैंसिल किया गया था और स्टेडियम तक लेकर जाया गया था, तो उसके भी इंतजामात आपको करने चाहिए थे, जो कि आपने नहीं किए। दुख जताने से किसी के प्राण वापस नहीं आएंगे। देश में कहीं भी किसी भी आयोजन में भगदड़ जैसी स्थिति के लिए कड़े कानून होने चाहिए। जैसे इस देश में व्यापार करने वालों के लिए दर्जनों नियम कानून, कड़े से कड़े कानून हैं, वैसे ही लोगों की भीड़ से धन लाभ लेने वालों के लिए, लोगों की भीड़ से सत्ता लाभ लेने वालों के लिए कानून होने चाहिए। कुंभ में भगदड़ हुई, न जाने कितने लोग मारे गए। सरकारी आंकड़ों में ही 30 लोगों के मारे जाने की बात कही गई, लेकिन 30 लोगों की मौत का भी जिम्मेदार कोई नहीं है। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा। हाथरस में बाबा नारायण सरकार की कथा सुनने लोग गए थे। 100 से ज़्यादा लोग मर गए थे कुचलकर उसमें, और बाबा को कोई सज़ा नहीं हुई। क्या हुआ उसमें किसी को कुछ नहीं मालूम। कौन जिम्मेदार है कुछ नहीं मालूम। अब क्रिकेट फैंस कुचलकर मारे गए हैं, 4 दिन टीवी पर चलेगा, फिर मामला टाँय फीस हो जाएगा। लेकिन अगर जिम्मेदारी तय करने की बात है तो आयोजनकर्ता सीधे तौर पर जिम्मेदार होता है, लेकिन आम आदमी की मौत का भारत में कोई जिम्मेदार वैसे नहीं होता है, ना ही अलग अलग आयोजनों में, क्योंकि भारत में जो भी आयोजन होते हैं उसमें भीड़ दिखाने को ही लोग अपना स्टेटस सिंबल बताते हैं। किसके पीछे कितनी भीड़ आई, किसके आयोजन में कितनी भीड़ आई, किसकी रैली में कितनी भीड़ आई, किसके रोड शो में कितनी भीड़ आई, किसके
मेले में कितनी भीड़ आई, ये सब भीड़ के हिसाब से ही अपना स्टेटस तय करते हैं। तो अब ये ज़रूरत है कानून बनाने की। जो लोग भीड़ का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करते हैं, उस भीड़ के लिए भी कोई कानून बनाया जाना चाहिए। लेकिन अब तक किसी भी सरकार को ऐसे किसी कानून की आवश्यकता महसूस ही नहीं हुई है। भारत में भीड़ का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी जिम्मेदारी नहीं ली जाती है। कभी भीड़ का इस्तेमाल मस्जिदों पर चढ़ने के लिए भी होता है, कभी भीड़ का इस्तेमाल रैलियों के लिए होता है, कभी भीड़ का इस्तेमाल हिंदू हृदय सम्राट बनने के लिए किया जाता है। भीड़ सबके काम की चीज़ है, लेकिन भीड़ के काम कोई नहीं आता है। कड़वा है लेकिन सच यही है। लोगों की मौतों का जिम्मेदार सिर्फ एक ही व्यक्ति है, और वो है उस राज्य का मुख्यमंत्री जहां पर लोग मारे गए। आप ये वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम भरत है। आज मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। ये दुख का समय है, और दुख के इस समय में पीड़ित परिवारों के साथ उल्टा चश्मा यूसी खड़ा हुआ है। लोग कितने उत्साह के साथ, उमंग के साथ अपनी जीती हुई टीम का स्वागत करने के लिए गए थे, लेकिन कफनों में बंद कर लौटे हैं। नमस्कार।